देखिए कंट्रोवर्सी योजना छोटा सा टॉपिक करवा देते हैं। कई जने हमें कमेंट में बता रहे हैं सर कंट्रोवर्सी योजना ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसको करवा दीजिएगा। तो बिल्कुल करवा देते हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो संविधान में कहीं नहीं है, ठीक है। ये संविधान में कहीं नहीं है, ये गैर निकाय है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो देखते हैं पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग देखते हैं। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई, ठीक है। डायरेक्ट देखते हैं 15 मार्च 1950, ठीक है। इसके बाद में 2 साल बाद दूसरी योजना बनी, विकास परिषद। विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 2 साल बाद बनी, मतलब 1952 में बनी हुई, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं योजना आयोग। ये योजना आयोग वर्तमान में नहीं है, इसका नाम को चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका नाम को कब चेंज कर दिया? ये 2015 में चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे योजना आयोग या फिर नीति आयोग के हमेशा अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में 5 वर्षीय योजना नहीं चल रही है, केवल 12 पंचवर्षीय योजना तक चली, उसके बाद में ये अभी वर्तमान में नहीं चल रही है। कब तक? 2012 तक चली, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना कब तक देखेंगे? 12वीं तक देखेंगे, ठीक है। तो 12 पहले देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 12 पंचवर्षीय योजना तक देखेंगे, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना मतलब पहला लिखेंगे यहाँ। 5 वर्षीय योजना मतलब 5 साल, तो आगे 5 लिख दिए, मतलब 1951 से 1956, 5 जोड़ेंगे तो 1956 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, फिर तीसरी 1961 से 1966, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 3 पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल का गैप, ठीक है। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल का गैप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3 साल गैप मतलब कितना जोड़ेंगे? 1969 से 1974, फिर 1974 से, केवल ध्यान रखें ये पहली पंचवर्षीय योजना बहुत बार एग्जाम पूछा है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, और एक चौथी पूछी जाती है, क्योंकि 3 साल गैप है, सीधा पद जोड़ते हैं, इसमें मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एमपी है, यूपीएससी, सीबीएसई वगैरह पूछा गया है। उसके बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है, क्योंकि ये 4 ही साल तक चलेगी, तो 1978, फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद में फिर 2 साल का गैप, ठीक है। 2 पंचवर्षीय योजना के बाद में 2 साल क्या है? गैप हो गया, ठीक है। उसके 2 साल का गैप मतलब 1990 से 1980 से 1985, फिर 1985 से 1990, फिर ये पंचवर्षीय योजना, एक पंचवर्षीय, 2 पंचवर्षीय योजना के बाद में फिर 2 साल का गैप, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल के, चौथी, पांचवी, 2 पंचवर्षीय योजना के बाद में फिर 2 साल के, छठी और सातवीं, फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद में फिर 2 साल का गैप। उसके बाद देखते हैं 1992 से 2002, फिर 2002 से 2007, 2007
2007 से 2000, 2002 से 2000, फिर 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 92 से 97, 1997, ठीक है। पाँच जोड़े क्या है 1997। अब 1997 से 2002, फिर 2002 से 2007, फिर 2007 से 2012 और 2012 से 2017, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना पूरे 12 पंचवर्षीय योजना तक देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मॉडल पूछा जाता है, ये सिर्फ मॉडल पूछा जाता है। ये मॉडल है हेराल्ड मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड ड्रॉप मॉडल पर आधारित है बुक जो है, ठीक है। अब देखते हैं पहले भारत की स्थिति ऐसी खराब, तो पहले क्या है, किसको ध्यान दिया गया, खेती पर। खेती मतलब कृषि, कृषि प्लस सिंचाई, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई कृषि प्लस सिंचाई। इसके तहत में बहुत सारे बांध बनाए गए, जैसे कि भाखड़ा नाला डैम बांध बनाया गया, दामोदर बांध बनाया गया और हीराकुंड डैम बनाया गया, वादी बांध बनाया गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधा पर ध्यान दिया गया और इस उद्योग धंधा के तहत में 3 बड़े उद्योग धंधा खोले गए, RBD। आर का मतलब राउरकेला, बी का मतलब भिलाई और डी का मतलब दुर्गापुर, ठीक है। आर का राउरकेला, बी का भिलाई और डी का दुर्गापुर। ये राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पड़ता है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत में फिर कृषि प्लस उद्योग, ये दोनों को ध्यान दिया गया, लेकिन असफल रही। किन कारणों से असफल रही, थोड़ा सा बता देते हैं, उसको भी कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया भारत में, इसलिए असफल रही। दूसरी बात ये 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि 1961 से 1966 है, तो ध्यान दें 62 में चीन ने आक्रमण कर दिया और 65 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। और 65-66 में अकाल भी पड़ गई, इस वजह से क्या है, ये योजना क्या रही थी, असफल रही थी, ठीक है। इंदिरा आवास भी पूछा है, तो इसमें ही इसी में था, याद रखें इंदिरा आवास वगैरह पूछा जा सकता है। उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं, तो बांग्लादेश कब बना, तो 1971 में बना। इस 1971 बांग्लादेश बना, ठीक है। तो बांग्लादेश के शरणार्थी पूरे पूरे कहाँ आ गए, आधे भारत आ गए। कितने, लगभग बताए जाते हैं 12 लाख लोग, 12 लाख लोग कहाँ गए, सीधा शरणार्थी भारत आ गए, ठीक है। इस वजह से एवियन में थोड़ा सा असफल रही। इसके बाद में एक अभियान चला गया, जनसंख्या कंट्रोल, जनसंख्या कंट्रोल करके अभियान चला गया, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। देखिए 1901 से 1921 तक जनसंख्या मंद गति से बढ़ी, फिर 1921 से 1951 तक जनसंख्या मंद गति से बढ़ी, लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ 1951 से 1971 बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी, इसलिए एक अभियान चलाया गया जनसंख्या कंट्रोल कर दिया गया, ठीक है। इस जनसंख्या कंट्रोल में नसबंदी का प्रबंध कर रहे, लेकिन कोई करवा ही नहीं रहे थे, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं पांचवा पंचवर्षीय योजना के तहत एक नीति बनी, जनसंख्या नीति, 1976। जनसंख्या नीति कब बनी, 1976 में, ठीक है।
तो जनसंख्या नीति इसलिए बनी क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जैसे कि राज्य वगैरह, लोकसभा राज्यसभा कि हमारे राज्य की जनसंख्या अलग बहुत रहे, लोकसभा राज्यसभा ज़्यादा रहे, हमारा सरकार हो ऐसा करके बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे लोग, ठीक है। तब इसमें 1971 जनगणना, ठीक है, जनगणना पहली बात तो हुई 1971 में हुई। इस जनगणना 1971 के तहत जनगणना 1971 के तहत ये कहा गया है कि 2026 तक राज्यसभा लोकसभा यही रहेंगे, जो पहले जो थे वही रहेंगे 2026 तक। उसके बाद में इसमें दूसरा बड़ा कानून बना दिया गया, जैसे कि विवाह, लड़के की उम्र कर दिया गया 18 और लड़की की 15 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में अब इसमें भी एक ध्यान चला गया तीसरा नसबंदी का, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो कानून सरकार डायरेक्ट एक नियम बना दिया है, ठीक है, सरकार को डायरेक्ट आदेश दे दिया कि 2 बच्चे ही स्थिर कार्रवाई करके, ठीक है। तो एक नसबंदी उस समय बहुत तेजी से वो कर रहा था, तो इसमें सरकार भी गिर गया था, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रलंबन भी किया गया, जैसे कि नसबंदी 2 बच्चे अगर ऑपरेशन करवा लेते हैं तो 1,500 रुपये, 3 बच्चे अगर नसबंदी करवा 3 बच्चे में तो 100 रुपया, 4 बच्चे में करवा लेते हैं तो ही 75 रुपया, ऐसे करके प्रलंबन भी दिया गया सरकार ने, ठीक है। उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना उतना खास नहीं है, 7वीं भी खास नहीं, 8वीं 9वीं देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में एक बार फिर जनसंख्या नीति बनी, जनसंख्या स्थिरता 2000, ठीक है। इसमें लिखी हुई जनसंख्या स्थिरता 2000 ये पूछा गया था पीएससी में, ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। जनसंख्या स्थिरता 2000, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जनसंख्या स्थिरता रहेगी 2045 तक। कानून में फिर जनसंख्या स्थिरता का वादा कर दिया, 2045 तक क्या रहेगी, जनसंख्या स्थिरता रहेगी, मंद गति से बढ़ेगी। उसके बाद में 10वीं भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, 11वीं तक में थे। 11वीं में एक वृद्धि दर हुई, कितनी वृद्धि दर कर दी गई 8.1%, लेकिन रही कितनी 7.9%, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर कर दी गई 8.1%, लेकिन रही कितनी 7.9%, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर कर दी गई 8%, ठीक है। कृषि के लिए 4%, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले प्राथमिकता दी गई, इस पर ध्यान रहे, सामुदायिक और सामाजिक सेवा पर ध्यान दिया गया। सबसे ज़्यादा रुपया यही पर लगा, सामुदायिक और सामाजिक सेवा पर, और दूसरा ऊर्जा पर, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई सामाजिक सेवा और सामुदायिक पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुपया इसी में लग रहा था। उसके बाद में दूसरा ध्यान दिया गया ऊर्जा पर, ठीक है। ये देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1951 से 1956, दूसरा 1956 से 1961, ये ज़्यादा पूछ जाती है पीएससी वगैरह, बार बार पूछा गया है इसको, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ये जो है पीसी मॉडल पर आधारित है, पीसी मॉडल पर आधारित, इसको भी पूछा जाता है, मॉडल पूछा जाता है, पीसी महापर्व पर आधारित है, ठीक है। उसका 3 बड़े उद्योग आरबीडी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ठीक है। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़, दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो
ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि और क्या क्या आपको पढ़नी है, तो उसके हिसाब से आप ऐसी लेटेस्ट वीडियो डालें। धन्यवाद।